नमस्कार मेरे नन्हे जासूसों। आज की इस बेहद रोमांचक पड़ताल में हम एक ऐसा रहस्य सुलझाने वाले हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि अंधेरे में असल में क्या छिपा होता है। हम एक बहुत ही गहरे, तूफानी और रोंगटे खड़े कर देने वाले मामले की तह तक जाएंगे। तो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण कहानी नहीं है। जरा कल्पना कीजिए, काली बस्ती नाम का एक गाँव है जो पूरी तरह से सुन्न और शांत है। एकदम घुप अंधेरी तूफानी रात और आसमान को चीरती हुई कड़कड़ाती बिजली एक बहुत ही खौफनाक सुराग को रोशन करती है। एक ऐसा सुराग जो किसी के भी पसीने छुड़ा दे। तो चलिए इस खौफनाक पहेली में गोता लगाते हैं और देखते हैं कि माजरा क्या है। तो आइए अपनी इस पड़ताल के पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। तूफानी रात का डरावना रहस्य। इस भयानक और सन्नाटे से भरे गांव में, जहां ना तो कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज है और ना ही कोई बच्चा खेल रहा है, इस मामले को सुलझाने के लिए हमारे पास 3 कमाल के मुसाफिरों की एक टीम है। सबसे पहले हैं हरिदास, जिनका दिमाग बर्फ की तरह शांत है और नजरें एकदम तेज। फिर है मोहन, जो काफी ताकतवर और युवा हैं, लेकिन उनका दिल बहुत ही दयालु है। और फिर है गौरी, एक बेहद समझदार लड़की जो हर छोटी से छोटी चीज को पकड़ लेती है। बुद्धिमानी, ताकत और सूझबूझ का क्या बेहतरीन संतुलन है। अब देखिए सबसे दिलचस्प बात क्या है। कीचड़ भरे रास्ते पर गौरी की तेज नजर पड़ती है। जमीन पर पैरों के निशान केवल गांव के अंदर की तरफ जा रहे थे, लेकिन बाहर आने का एक भी निशान नहीं था। 0। ये सुराग तुरंत बता देता है कि यहाँ कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है। आखिर जो लोग अंदर गए वो अचानक हवा में कैसे गायब हो गए। यहीं से हम पहुंचते हैं अपने अगले पड़ाव पर, शापित कुएं के छिपे हुए सुराग। गांव की एक डरी हुई बूढ़ी औरत ने हाथ में लालटेन लिए हमारी टीम को चेताया कि हर अमावस्या की रात को कोई ना कोई यहाँ से गायब हो जाता है। इसके बाद टीम सीधा उस पुराने सुनसान कुएं की ओर चल पड़ती है। यहाँ हरिदास की बात बिल्कुल पते की है। उनका मानना है कि जहाँ डर होता है वहीं सच छिपा होता है। भूतों की कहानियों से डरकर भागने के बजाय वे सच्चाई को ढूंढने सीधे अंधेरे में उतरने का फैसला करते हैं। और हरिदास बिल्कुल सही थे। उस कुएं के पास पहुंचकर गौरी को कीचड़ में क्या मिलता है? इंसानों के एकदम ताजे पैरों के निशान। मतलब ये जगह जिसे लोग शापित मानकर दूर भागते थे, वहाँ असल में कोई जिंदा इंसान लगातार आ जा रहा है। इस एक सबूत ने भूत प्रेत की सारी कहानियों की हवा निकाल दी। अब समय आ गया था सच सामने लाने का। हमारी पड़ताल का तीसरा हिस्सा, मुखिया के झूठ का पर्दाफाश। कुएं के करीब जाते ही अंदर से किसी के रोने की डरावनी आवाज आने लगती है, जो अचानक एक खौफनाक हंसी में बदल जाती है। और फिर घने अंधेरे में 2 चमकती हुई लाल आंखें। कोई भी आम इंसान डर कर भाग जाता, लेकिन हरिदास ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने आवाज को ध्यान से सुना। वो बिल्कुल इंसानों जैसी थी। फिर उन्होंने एक बहुत ही साधारण सी चीज की। उन्होंने कुएं में एक पत्थर दे मारा। पत्थर गिरते ही अंदर से दर्द भरी एक इंसानी चीख सुनाई दी। इससे साबित हो गया कि वो कोई भूत नहीं, बल्कि हाड़ मांस का इंसान है। और क्या आप यकीन करेंगे कि वो डरावना भूत कौन निकला? खुद गांव का मुखिया। जी हाँ, उसने अपना चेहरा छुपा रखा था। वो एक लालची इंसान था जो नीचे छिपे एक बड़े रहस्य को बचाने के लिए झूठी कहानियां फैलाकर लोगों को गांव छोड़ने पर मजबूर कर रहा था। आखिर वो राज था क्या? चलिए देखते हैं इस अगले भाग में। पानी ही असली खजाना है। जब मुखिया ने सच उगला तो हमारी टीम ने गांव वालों के साथ मिलकर रस्सियों के सहारे एक भारी लोहे के संदूक को कुएं से बाहर निकाला। सबको लगा भाई अब तो सोने के सिक्के और चमकते हीरे निकलेंगे। लेकिन संदूक खुलने पर अंदर से क्या निकला? जमीन के कुछ बहुत ही पुराने धूल भरे कागजी नक्शे। गांव वाले तो एकदम निराश हो गए, लेकिन हमारे चतुर जासूसों को तुरंत समझ आ गया कि माजरा क्या है। गौरी ने उन पुराने नक्शों को बहुत ध्यान से पढ़ा और एक अद्भुत खोज की। असली खजाना कोई सोना चांदी नहीं था। वो नक्शे गांव की सूखी और बंजर जमीन के नीचे दबे मीठी ताजे पानी के एक बहुत बड़े स्रोत के थे। सूखे की मार झेल रहे इस गांव के लिए ये एक ऐसा अमूल्य खजाना था जो उनकी फसलों में फिर से जान डाल सकता था और पूरे गांव को हरा भरा कर सकता था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। बढ़ते हैं अगले पड़ाव पर, डाकुओं पर अक्ल की जीत।
जैसे ही लगा कि रहस्य सुलझ गया, अंधेरे में अचानक घोड़ों पर सवार हथियारबंद डाकुओं का एक दल खजाना लूटने आ धमका। लेकिन हमारी टीम ने बिना किसी हथियार के अपनी अकल से एक कमाल की 3 चरणों वाली रणनीति बनाई। पहला काम, उन्होंने डाकुओं पर सीधे एक बहुत बड़ा मधुमक्खी का छत्ता गिरा दिया। दूसरा, अपनी संख्या ज्यादा दिखाने के लिए चारों तरफ ढेर सारी मशाले जला दी। और तीसरा, जोर से चिल्लाने लगे कि राजा की सेना आ गई है। इस शानदार योजना ने डाकुओं को इतना डरा दिया कि वे उल्टे पांव भाग खड़े हुए। और इसी के साथ शुरू होता है हमारा आखिरी अध्याय, नई सुबह और जरूरी सीख। जरा इस शानदार बदलाव को महसूस कीजिए। वो काली बस्ती जो रात में बेहद डरावनी, तूफानी और शापित लग रही थी, अगली सुबह वो एकदम चमचमाती, उम्मीदों से भरी और खुशहाल जगह बन गई। सारे काले साए पूरी तरह छट चुके थे और गांव वाले गर्म धूप में खुशी खुशी अपने नए कुएं की खुदाई में लग गए। हमारे मुसाफिर तो अपने अगले सफर के लिए निकल पड़े, लेकिन इस पड़ताल से हमें कुछ कमाल की बातें सीखने को मिलती हैं। ध्यान दीजिए, डर हमेशा सच को छुपाता है। लालच इंसान को अंधा कर देता है, बिल्कुल उस मुखिया की तरह। असली ताकत सिर्फ शरीर में नहीं, बल्कि हमारी अकल में होती है। और हाँ, अगर हम सब मिलकर एक टीम की तरह काम करें तो कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती। तो मेरे नन्हे जासूसों, इस पूरी पड़ताल के बाद हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगली बार जब डर डराने की कोशिश करेगा या कोई बात सच होने के लिए बहुत ज्यादा खौफनाक लगेगी, तो क्या हम पीछे हट जाएंगे या फिर हम उस छिपे हुए सच की तलाश करेंगे? याद रखिए, असली खजाना अक्सर वहीं होता है जहां जाने से सबसे ज्यादा डर लगता है। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस रोमांचक पड़ताल में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।